हाय हाय विदाई कैसे आए रुलाई। आज बनकर आ ही गया मेरी शादी का वीडियो। सारे फंक्शन, एक से एक रीति रिवाज, सच कितना मजा आ रहा है देखने में। सबसे आखिर में विदाई की रस्म, उफ कितनी रोई हूँ मैं। सोचते सोचते मेरा बावला मन शादी के मंडप के नीचे जा खड़ा हुआ। देख, अभी से समझा देती हूँ कि विदाई के वक्त तेरा रोना बहुत जरूरी है, वरना हमारी बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि बेटी को कभी प्यार न दिया होगा, तभी तो जाते वक्त बिल्कुल न रोई। अच्छी तरह समझ ले, वरना पता चला उस वक्त भी खी करके हंस रही है। मंडप के नीचे किसी बात पर मेरे जोर से हंसने पर माँ का प्रवचन शुरू था। पर क्यों माँ, अकेला लड़का, वह भी मेरी पसंद का, अच्छी जॉब और पैसे वाला। सास ससुर इतने सीधे कि अगर मैं रोई तो वे भी मेरे साथ रोने लगेंगे। फिर क्यों न हंसते हंसते विदा हो जाऊं। अरे ना कटवाएगी क्या। शुक्ला खानदान की लड़कियां विदाई के समय पूरा महल्ला सिर पर उठा लेती हैं। देखा नहीं था कुछ साल पहले अपनी शादी में तेरी बुआ कितनी रोई थी। माँ, बुआ तो इसलिए रोई थी कि तुम लोगों ने उनकी शादी उनकी पसंद से न कराकर दुहाजू बूढ़े खड़ूस से करवा दी थी। बेचारी बुक्का फाड़ कर न रोती तो क्या करती। अपनी माँ की सीख गांठ बांध ले लड़की। हमारे खानदान में विदाई में न रोने को अपशकुन मानते हैं। दादी ने भी माँ की बात का समर्थन करते हुए आंखें तरेरी। मरती क्या न करती, विदाई का तो मालूम नहीं, पर फिलहाल मुझे यह सोचकर ही रोना आ रहा था कि विदाई पर कैसे रोऊंगी। बता न रिंकू, क्या करूं जिससे मुझे रोना आ जाए। मैंने अपनी सहेली को झंझोड़ा। अरे यह भला मैं कैसे बता सकती हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर शायद काम बन जाए। क्या बताऊं, कई बार आईने में देखकर रोने की प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मगर हर बार नाकाम रही। क्या करूँ यार, नहीं रोई तो बड़ा बवाल मच जाएगा। दादी, बुआ, चाची, यहाँ तक कि मम्मी ने भी खास हिदायतें दी है कि स्टेज पर बैठी खाली खीसे न निपोरती रहूं, बल्कि विदाई पर कायदे से रोऊं भी। यह कायदे से रोना क्या होता है, रोना तो रोना होता है। और फिर मैंने रोने के विषय पर कोई पीएचडी थोड़े ही कर रखी है, जो तुझे टिप्स दूं। रिंकू चिढ़ गई। कुछ तो कर यार, अगर विदाई में न रोई तो बड़ी जगनसाई होगी। मेरे यहाँ जब तक महल्ले के आखिरी घर तक रोने की चीखें न पहुँच जाएं, तब तक विदाई की रस्म पूरी नहीं मानी जाती। मेरी मामी की लड़की तो गए साल इतना रोई कि सुबह की बारात दोपहर तक विदा हो पाई थी। हाँ, यह बात अलग है कि उसका लफड़ा कहीं और चल रहा था और शादी कहीं और हो रही थी, पर मैं क्या करूं, मेरी तो शादी भी मेरी पसंद से हो रही है। कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, तो आखिर रोऊं कैसे मैं। मैंने अपना दुखड़ा सुनाते हुए उससे विनती की। ठीक है, देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है, रिंकू ने सीरियस होते हुए कहा। 2 दिन बाद ही रिंकू ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। खुशखबरी है, तेरे लिए मिल गई रोने की जादुई चाबी। चल मेरे साथ। वैसे तो 7 दिन की ट्रेनिंग है, पर मैंने बात की है कि हमें थोड़ी जल्दी है, लिहाजा डबल चार्ज पर वे हमारा रजिस्ट्रेशन कर लेंगी। क्या बात कर रही है, ट्रेनिंग और वह भी रोने की। मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। हाँ मेरी जान, हंसी से रिंकू दोहरी हुई जा रही थी। विदाई में सही से रोने की यह समस्या अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। आजकल दुल्हनों को अपनी पसंद के दूल्हे जो मिलने लगे हैं, अब उन्हें रुलाए आए भी तो कैसे। इसी समस्या से छुटकारा दिलाता यह ट्रेनिंग सेंटर यह दुल्हन के साथ साथ उसकी सखियों को भी सिखाता है कि विदाई पर कैसे रोना है। इसका मतलब अब मैं सही से रो सकूंगी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। कुछ ही देर में हम शहर के मशहूर मॉल के अंदर खुले उस ट्रेनिंग सेंटर में थे। देखिए,
सबसे पहले इस चार्ट को अच्छी तरह स्टडी कीजिए। इसमें रोने के कई तरीकों का उल्लेख है। हर रुलाई का अलग अलग चार्ज है। रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने मुस्कुराते हुए हमें एक चार्ट पकड़ाया। रोने के तरीकों को देखकर हमारी आंखें चौड़ी होती चली गई। सिंपल रुलाई यानी शालीनता से धीरे धीरे रोना। चार्ज 5000 मगरमच्छी रुलाई यानी बिना एक भी आंसू टपकाए सिर्फ रोने की आवाज निकालना। चार्ज 4000 सैलाबी रुलाई यानी इतने जोर से रोना मानो सैलाब आ गया हो। चार्ज 3500 दहाड़े मार रुलाई यानी रुक रुक कर दहाड़े मारना जैसे कहीं बम के धमाके हो रहे हों। चार्ज को 3000 सिसकी रुलाई यानी सिसकते हुए रोना। चार्ज 2500 मिलीजुली रुलाई यानी सभी सखियों सहित एक साथ रोना। चार्ज 2000 बहुत देर विमर्श करने के बाद मैंने मगरमच्छी रुलाई का चुनाव किया, क्योंकि मेरा तो लक्ष्य ही आवाज करके रोने का था। अपने कीमती आंसू तो मैं एक भी नष्ट नहीं करना चाहती थी। डबल चार्ज यानी 8000 जमा कर मैंने रोने का अभ्यास शुरू कर दिया। एक बड़े हॉल में शीशे के पार्टीशन थे। बनने वाली दुल्हनें उनमें अपने अपने तरीके से रोने में लगी थी। एक बात तो पक्की थी कि बहुतों की फूहड़ रुलाई देख सामने वाली की हंसी छूटना तय था। खैर, मुझे इससे क्या। आखिर विदाई का वह शुभ दिन आ गया, लेकिन शादी की सभी रस्में निभाने और रात भर जागते रहने के कारण मेरी हालत पहले ही इतनी खराब हो गई थी कि रोना आने लगा। अगर उसी वक्त विदाई का समय तय होता तो कसम से मैं बेपनाह रोती, लेकिन विदाई के मुहूर्त में अभी कुछ समय शेष था। एहतियातन मैंने तय कर रखा था कि विदाई के वक्त मेरा घूंघट खूब लंबा रहेगा ताकि मैं आराम से रोने की आवाजें निकाल सकूं। एन विदाई के वक्त माँ रोती हुई मुझसे लिपटकर मुझे भी रोने के लिए उकसाने लगी। मैंने भी अचानक भरपूर आवाज में रोना शुरू कर दिया, पर वॉल्यूम कुछ अधिक होने से लोगों के साथ साथ मुझे भी अपनी आवाज थोड़ी अजीब लगी। 1 से 2 लोगों से मिलकर थोड़ी देर बाद मैं चुप हो गई। तभी 8 से 10 साल के एक शैतान बच्चे ने कमेंट किया, अभी तो आप इतनी जोर से रो रही थी, अब क्यों नहीं रो रही? शायद मेरे रोने पर उसे मजा आ रहा था। गुस्सा तो उसके ऊपर इतना आया कि एक तो इतनी मुश्किल से रो रही और उसका भी यह मजाक उड़ा रहा सबके सामने, पर वक्त की नजाकत देख मैंने कोई प्रतिक्रिया न दी। तभी अचानक चाची ने खींचकर मुझे अपने सीने से चिपटा लिया और आ की आवाजों के साथ मैं चीख पड़ी, इतना न रो मेरी लाडो, हम तुझे जल्द ही बुलवा लेंगे। कहते हुए चाची ने देर तक मुझे अपने से लिपटाए रखा, बिना यह जाने कि उनकी साड़ी में लगी सेफ्टी पिन इतनी तेजी से मुझे चुभे जा रही है। जैसे तैसे उनसे जान छूटी और मैं पलटी तो देखा वही शैतान बच्चा मेरे घूंघट के अंदर झांक रहा है। मैंने उसे घूर कर भगाने की कोशिश की कि कहीं फिर से कुछ उल्टा सीधा न बक दे, पर वह मुझसे डरने के बजाय उल्टा मुझे घूर कर देखता रहा। आखिरकार मैं वहाँ से चल दी। तभी उसने टंगड़ी फंसाकर मुझे मुंह के बल गिरा दिया। अब मेरी बहुत भद्द उड़ चुकी थी। मुझे गिराने के बाद वह जोर जोर से हंस रहा था। उसे हंसता देख मुझे अपनी हार का दर्दनाक एहसास हुआ और चोट भी काफी लग चुकी थी। अब मुझे असली रोना आने लगा और मैं बुक्का फाड़ कर रोने लगी। लोग आते गए और गले लगाकर मुझे चुप कराते गए, पर मुझे न चुप होना था और न हुई। सबसे ज्यादा आश्चर्य मेरी सखी रिंकू को हो रहा था कि सबके रोने पर ठहाका लगाकर हंसने वाली मैं आखिर अपनी विदाई पर इतना रियल कैसे रो पाई। लेकिन उस वक्त जो भी हुआ भला हो उस बच्चे का कि मेरी विदाई को उसने यादगार बना दिया, और फिर हमारा वीडियो भी क्या खूब बना।